Good morning, dear student. In the last lecture, we are going to teach about our first lesson, the Earth and Solar System. In this lesson, we see about our solar system and the planet in the solar system. Yes, there are 8 planets in our solar system. Today we are going to see about the satellite. आज हम किसके बारे में देखेंगे? सैटेलाइट के बारे में. सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट और कंपेनियन. सैटेलाइट किसको कहते हैं? अटेंडेंट और कंपेनियन को. द मून वॉज ओनली नोन द सैटेलाइट इन द solar system until 1610. Today there are more than 100 known satellites in the solar system. Only the Mercury and Venus are the only planets which do not have any satellite. The satellite move around the planet from west to east. The satellite do not have their own light. They reflect the light of the sun. Look students, satellite. Satellite का मीनिंग क्या होता है? अटेंडेंट और कंपेनियन. कंपेनियन मीन्स साथीदार. हमारे जो कंपनी में रहता है, हमारे साथ रहता है, उसको बोलते हैं सैटेलाइट. अप टू 1610 सेंचुरी तक लोगों को लगता था ओनली द मून वॉज नोन सैटेलाइट. सबको तब तक ऐसा लगता था कि सोलर सिस्टम में एक ही सैटेलाइट है. कौन सा? मून. बट देयर वे आर 100 सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम. हाउ मेनी सैटेलाइट? 100 सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम. फ्रेंड्स, मर्क्यूरी एंड वीनस. मर्क्यूरी और वीनस ये ओनली ये 2 प्लैनेट है जिनको क्या नहीं है? सैटेलाइट नहीं है. which do not have any known satellite. Look friends, हमारे अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून. एंड द सैटेलाइट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कैसे मूव होता है ये? लाइक दैट. वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट होता है तो ईस्ट तक. मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. एंड वो किसको मूव करता है? जो प्लैनेट का होता है उसके इधर. लुक, देयर इज अ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में क्या है? सेंट्रल में है सन. सन के अराउंड प्लैनेट्स लाइक अर्थ एंड अदर 7 प्लैनेट, यू नो. एंड प्लैनेट्स आर मूव अराउंड द सन. प्लैनेट्स किसके अराउंड मूव करते हैं? सन के अराउंड. और प्लैनेट के अराउंड कौन मूव करता है? देयर satellite. Understood? Look, there is the central sun in our solar system. sun यहाँ पे sun के अराउंड planet and planet के अराउंड satellite. सैटेलाइट किसके अराउंड घूमते हैं? ओनली देयर प्लैनेट. Understood? The moon is the heavenly body which is the closest to the earth. अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट कौन सी हेवनली बॉडी है? मून. एंड सो वी कॉल इट आवर सैटेलाइट. अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून. लुक फ्रेंड, सैटेलाइट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. सैटेलाइट को भी उनका खुद का लाइट है क्या? नहीं. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. वो किसका लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं उसके ऊपर? सन का. द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना है? अबाउट 3,84,400 किलोमीटर. हाउ मच डिस्टेंस इज देयर फ्रॉम द अर्थ टू द मून? यस, इट इज 3,84,400 किलोमीटर. Its diameter is about 3,480 किलोमीटर. उसका डायमीटर कितना है? 3,480 किलोमीटर. The moon appears
larger and brighter than any other celestial body in the night sky. देखो मून हम सबसे ज़्यादा बड़ा दिखता है, लार्जर और ब्राइटर और शाइनिंग भी दिखता है देन द अदर celestial बॉडी इन द नाइट स्काई. नाइट जब होती है तो हमको स्काई में बहुत सारे स्टार्स हैं, मगर सबसे ज़्यादा लार्जर और ब्राइटर कौन दिखता है? मून. द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द मून रीचेज द अर्थ सरफेस इन अबाउट, so the average distance between the from the earth to the moon is how much? 3,84,400 किलोमीटर. कितना डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर. कौन सा डिस्टेंस? फ्रॉम अर्थ टू मून. अर्थ और मून में इतना डिस्टेंस है. एंड द मून डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. हमने क्या देखा? सैटेलाइट को भी खुद का लाइट नहीं होता है. द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द मून रीचेस टू द अर्थ सरफेस इन हाउ मच टाइम? 1.3 सेकंड. कितना टाइम लेता है ये? 1.3 सेकंड. मून से अर्थ के सरफेस तक लाइट आने तक कितना टाइम जाता है? 1.3 सेकंड. नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू द absence ऑफ एटमॉस्फेयर एंड मॉइस्चर. वहाँ पे क्या नहीं है? मून पे एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर नहीं है, इसकी वजह से वहाँ पे ह्यूमन लाइफ नहीं है. देयर इज़ नो साउंड. वहाँ पे साउंड भी नहीं है. नो साउंड एज देयर इज़ नो एयर टू कैरी द साउंड वेव. क्यों नहीं है साउंड? बिकॉज देयर इज़ नो एयर. एयर नहीं, इसलिए वो साउंड वेव को कैरी नहीं कर सकती. देखो अगर एयर नहीं हुई तो हमारे को नेट को भी प्रॉब्लम आता है. नेट नहीं होता है. अगर हवा बहती रही इधर से उधर तब नेट अच्छे से चलता है. इसलिए एयर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द साउंड. एंड इन दिस वे देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, दैट्स वाई देयर इज़ नो साउंड. द मून रोटेट्स ऑन इट एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. हमने पहले क्या देखा? मून को खुद के एक्सिस में रोटेट करने के लिए और अर्थ के रिवॉल्व होने के लिए कौन से डायरेक्शन में जाता है? वो वेस्ट टू ईस्ट. और कितना टाइम लगता है? द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड वन रिवोल्यूशन इज द सेम. रोटेशन और रिवोल्यूशन को उसको सेम टाइम लगता है. वी ऑलवेज सी द सेम फेस ऑफ द मून. इसलिए हमको उसका हमेशा क्या दिखता है? सेम फेस. द डेज ऑन द मून आर वेरी हॉट. देखो मून पे डेज कैसे? वेरी हॉट, अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस. एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड. कि कितना डिफरेंस है? देखो डे होते हैं तो बहुत हॉट होते हैं एंड नाइट होती तो वेरी कोल्ड होती है. देख लुक, ये माइनस यानी 0 से भी 120 लेस टेम्परेचर है. वेरी कोल्ड मीन्स -120 डिग्री सेल्सियस और वेरी हॉट मीन्स 120 डिग्री सेल्सियस. 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन. कौन कौन से? नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969. ये कब गए थे मून पे? 1969, 21 जुलाई. लुक एट दिस. ह्यूमंस वॉक ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969. ये देखो, ये मून पे जाने के बाद उनका फोटोग्राफ निकला है. दे एक्सप्लोरेड एंड फोटोग्राफेड द सरफेस ऑफ द मून. दिस was followed by the several other attempt by the USA and रशिया. देखो वहाँ से उन्होंने मून के फेजेस निकाले और वहाँ पे उन्होंने क्या किया है? फोटोग्राफ्स भी निकाले. लुक एट दिस फोटोग्राफ्स. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? यस, द 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन. which
Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the moon on 21st July 1969. Understood? This is the information about the satellite. And which is our satellite? Moon. Student, bye. We will stop here.